सुप्रभात। नमस्कार बच्चों। पिछली तासिका में हम लोगों ने देखे थे ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं। ये लेसन हमने पढ़ा है। आज हम देखेंगे इतिहास का छठवां लेसन जनपद और महाजनपद। तो देखो, जनपद और महाजनपद। जनपद ईसा पूर्व 1000 से लेकर ईसा पूर्व 600 तक के वैदिकोत्तर कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप में छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों को जनपद कहते थे। ईस्वी सन पूर्व 1000 से लेकर ईसा पूर्व 600 तक के वैदिकोत्तर कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप में छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों को जनपद कहते थे। वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर बिहार, बंगाल, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों तक ये जनपद फैले हुए थे। उसके बाद है जनपदों की शासन व्यवस्था। कुछ जनपदों में राजतंत्र था तो कुछ में गणराज्य था। राज्य का प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए अनुभवी व्यक्तियों की गण परिषद थी। जिस सभागार में गण परिषद के सदस्य विचार विमर्श करते थे उसे संथागार कहते थे। प्रत्येक जनपद के अपने अपने सिक्के थे। उसके बाद महाजनपद। कुछ जनपदों की भौगोलिक सीमाओं का विस्तार हुआ और कालांतर में वे अपेक्षाकृत अधिक बलशाली बन गए। ऐसे जनपदों को महाजनपद कहते थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक भारत में 16 महत्वपूर्ण महाजनपद अस्तित्व में थे। उसमें 4 महाजनपद अधिक सामर्थ्यशाली थे, जिनकी जानकारी नीचे दी है। मगध साम्राज्य का उदय। ईसा पूर्व 364 से ईसा पूर्व 324 तक 40 वर्ष मगध पर नंदवंश का राज्य था। इसके पास थल सेना, अश्वसेना, रथ सेना और गज सेना अर्थात चतुरंगिणी सेना थी। उन्होंने माप तौल की प्रमाणित प्रणाली प्रारंभ की। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद राजा को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बच्चों, हम महाजनपद का चार्ट देखेंगे। महाजनपद में देखो, कोसल, वत्स, अवंती, मगध। कोसल में देखो, कोसल महाजनपद का विस्तार हिमालय की तलहटी में नेपाल और उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस राज्य के श्रावस्ती, कुशावती और साकेत नगर विख्यात थे। श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी। श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती के प्रसिद्ध विहार जेतवन में दीर्घ समय तक निवास किया था। कोसल नरेश, प्रसन्नजीत वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। कोसल का राज्य मगध में विलीन हुआ, यानी एक एक करके एक राज्य एक खत्म हुआ तो दूसरे में विलीन हो गया। उसके बाद है वत्स महाजनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रयाग अर्थात इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। कोसम अर्थात प्राचीन समय का कौशंबी नगर था। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। कौशंबी के 3 अति धनवान व्यापारियों ने गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए 3 विहारों का निर्माण करवाया था। कौशंबी नरेश उज्जैन गौतम बुद्ध का समकालीन था। उज्जैन राजा के पश्चात वत्स
महाजनपद का स्वतंत्र अस्तित्व बहुत समय तक बना नहीं। इस महाजनपद बना नहीं रहा। इस महाजनपद को अवंती महाजनपद के राजा ने जीत लिया। एक एक करके वो राज्य नष्ट हो गए या खत्म हो गए। अवंती मध्यकाल के मालवा प्रदेश में अवंती प्राचीन महाजनपद था। उज्जैनी यानी उज्जैन नगरी अवंती की राजधानी थी। उज्जैनी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अवंती नरेश प्रज्जत वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। अवंती नरेश नंदीवर्धन के कार्यकाल में अवंती महाजनपद मगध साम्राज्य में विलीन हुआ। उसके बाद है मगध। बिहार में पटना, गया शहरों के आसपास के क्षेत्र और बंगाल के कुछ क्षेत्र में प्राचीन मगध महाजनपद था। राजगृह राजगीर मगध की राजधानी थी। महागोविंद नामक वास्तु विशारद ने बिंबिसार के राजप्रसाद का निर्माण किया। बिंबिसार के दरबार में जीविक नामक प्रसिद्ध वैदिक था। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकारा था। बच्चों, आज हमने देखे जनपद और महाजनपद। ये जो महाजनपद है तुमको कॉपी में लिखना है। महाजनपद में कौन कौन से गांव थे यानी प्रदेश थे? कोसल, वस, अवंती और मगध। और उसके राजधानी कौन थे, उसके राजा कौन थे, ये तुम लोगों को लिखना है। और साथ में ये जो चार्ट दिया है और नक्शा दिया है ये आपको लर्न करना है और कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।